हाय वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पे 5 एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। डेरिवेटिव्स जो हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन के फर्स्ट एंड सेकंड डिफरेंशिएशन, तो उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो यहाँ हम पढ़ेंगे 5। नंबर फर्स्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। यानी हमें यहाँ पे देखना है, सपोज वेलोसिटी देखनी है, एक्सेलरेशन देखना है, या कभी हम मोमेंटम देखते हैं। जब वो मोमेंटम या वेलोसिटी एक्सेलरेशन वहाँ पे क्या होती है, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टाइम, या जहाँ पे वेलोसिटी चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टाइम। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। नंबर सेकंड, हम टेंजेंट्स देखेंगे, टेंजेंट्स कैसे निकालते हैं किसी कर्व का। ठीक है, तो टेंजेंट्स बेसिकली जो होता है डिफरेंशियल, वो क्या होता है, वो टेंजेंट हमें स्लोप देता है। टेंजेंट ऑफ स्लोप हमें क्या देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट क्वांटिटी। और हमें अप्रोक्सीमेशन बाय डिफरेंशिएशन, यानी हमें कोई भी क्वांटिटी हो जिसमें अंडर रूट निकालना हो, यानी nth रूट ऑफ एनी क्वांटिटी अगर निकालना हो तो डिफरेंशिएशन से हम कैसे निकालते हैं। और नंबर 4, मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शंस क्या होती हैं, मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट कहाँ पे होती है किसी कर्व पे, और कर्व स्केचिंग कैसे करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। अगर हमें कोई इक्वेशन है, उसकी कर्व हमें ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए हमें है कर्व स्केचिंग। दिस इज आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम जाएंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। क्योंकि हमारे पास अगर कोई फंक्शन है, अगर हमारे पास है कोई फंक्शन y इज f ऑफ x, ठीक है। अब बताओ इसका बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा dy बाई dx। वो किसके बराबर होगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है, डेल्टा y और डेल्टा x। ठीक है, यहाँ हम ऐसे भी लिखते हैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइड बाई डेल्टा x। ये है डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब देखो इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। सपोज हमारे पास कोई पार्टिकल है, ठीक है, जो मूव कर रहा है अलोंग x एक्सिस, अलोंग OX। सपोज ये x एक्सिस है, अलोंग OX ये मूव कर रहा है। सपोज जब पार्टिकल पहुंचा P तक, इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट है, वहाँ पे कितनी डिस्प्लेसमेंट है इस पार्टिकल की, OP कितना है, x। ठीक है, यानी एट टाइम t डिस्प्लेसमेंट OP किसके बराबर है, x के बराबर। ये 1 डायमेंशन है, तो डायरेक्शन की हम यहाँ पे हम केयर नहीं करेंगे। अच्छा, अगर ये अब Q तक पहुँचा, इसने डिस्प्लेसमेंट निकाली है x प्लस डेल्टा x। सपोज दिस इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, सो इसमें जो टाइम लगेगा वो भी बहुत ही कम लगेगा। अगर यहाँ तक इसका टाइम लगा t, तब सपोज का बहुत ही स्मॉल टाइम लगा इसको यहाँ तक पहुँचने में। आफ्टर टाइम t प्लस डेल्टा t, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा OQ, वो किसके बराबर है, x प्लस डेल्टा x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज फंक्शन ऑफ। तो जब टाइम t था तो x किसकी फंक्शन थी, t की। जब डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो गई तो टाइम में भी चेंज आएगा, स्मॉल चेंज इन टाइम, है ना। अगर मैं कहूँगा एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितनी है इन टाइम इंटरवल दिस स्मॉल t, एवरेज डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डेल्टा t किसके बराबर आएगी। सो एवरेज डिस्प्लेसमेंट टाइम डेल्टा t क्या आएगी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। वो बेसिकली क्या था, वो था फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, t प्लस डेल्टा t माइनस t, तो यहाँ पे आएगा डेल्टा x बाई डेल्टा t। ये है एवरेज डिस्प्लेसमेंट।
इसको हम कहते हैं, इस एवरेज डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं, इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब हम डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, अगर मैं लिखूंगा डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी, फॉर दिस डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस इज अप्रोचिंग टू 0, तब मैं इसको क्या कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं कहता हूँ इंस्टेंटेनियस, क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। एट पॉइंट P, उस पॉइंट P पे उसकी इंस्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, दैट विल बी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी व्हेन डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल। तो हम इसको कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। तब वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी, वो किसके बराबर है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो दिस इज द वेलोसिटी, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। सो वेलोसिटी किसके बराबर होता है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, जो किसके बराबर हो, डी एक्स बाई डी टी। ये जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप देखोगे ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम बोल्ड में लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट टू वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये वन डायमेंशन है, अगर इस पे नहीं लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है। हाँ, एक्सेलरेशन, अब देखो सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है जो मूव हो रहा है अलॉन्ग ओ एक्स एट पॉइंट P, सपोज आफ्टर टाइम इंटरवल T इसकी वेलोसिटी है v, ठीक है। तो आफ्टर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम t प्लस डेल्टा t, जब ये Q तक पहुंचेगा, इसकी सपोज वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है डेल्टा v, यानी इसकी वेलोसिटी Q पे होगी v प्लस डेल्टा v। तब एवरेज वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इस टाइम इंटरवल में कितनी होगी, दैट विल बी डेल्टा v बाई डेल्टा t, ठीक है। तो हम कहेंगे जो एक्सेलरेशन P पे है वो क्या है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो यहाँ पे चेंज होती है वेलोसिटी, लिमिटिंग वैल्यू यानी डेल्टा t जब बहुत ही स्मॉल होगा, तब हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिटिंग वैल्यू मीन्स डेल्टा t टेंड्स टू 0, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा v बाई डेल्टा t। तो बाय डेफिनेशन इसको हम लिखेंगे dv बाई dt, ठीक है। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गई, dv बाई dt। लेकिन अभी आपने देखा कि वेलोसिटी होती है dx बाई dt के बराबर, है ना। तब हम इसको कैसे लिखेंगे, हम ऐसे भी लिखेंगे d बाई dt ऑफ v के बदले dx बाई dt, तो वो होता है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आप याद रखो, एक्सेलरेशन होगी डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी या डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ, अगर एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब है dv बाई dt किसके बराबर है, 0, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी 0। डिफरेंशिएशन किस जब 0 होगी तब हम कहेंगे v कांस्टेंट है, यानी फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, हमने पढ़ा है लास्ट टाइम। अगर एक्सेलरेशन क्या है, इज ग्रेटर देन 0, तब dv बाई dt क्या है, इट इज आल्सो ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये हो गया v इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इट इज इंक्रीजिंग। अगर एक्सेलरेशन इज लेस देन 0 होगी, तब आप देखोगे v क्या होगी, ये डिक्रीजिंग होगी, तो इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। तो पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे, डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंस इन t इज गिवन बाय दिस। तो यहाँ पे हमें निकालना है इसका वेलोसिटी निकालना है, स्पीड निकालना है, एक्सेलरेशन निकालनी है जब टाइम क्या है 2 सेकंड से, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, इसकी एक्सेलरेशन जब ये कब क्या आएगी, रेस्ट में आएगी,
ठीक है, तो हम देखेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट पहले। तो डिस्प्लेसमेंट ये है, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी कैसे निकलेगी, तो आपको पता है वेलोसिटी किसके बराबर है, डी डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टी, किसको, एक्स को। तो एक्स किसके बराबर है, टी क्यूब माइनस 18t प्लस 11। तो वेलोसिटी किसके बराबर है, तो हम इसको अलग अलग देंगे, यानी टी क्यूब की अलग डिफरेंशिएशन यहाँ पे। तो टी क्यूब क्या आएगी 3t स्क्वायर माइनस 18, ऐसे आएगा टी की आएगी 1 तो माइनस 18, तो 11 की आएगी 0। ठीक है, ये हो गई क्या वेलोसिटी। अच्छा, ये क्या है वेलोसिटी। व्हेन टाइम इज 2 सेकेंड्स, बताइए वेलोसिटी क्या होगी तब होगी 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 18, तब वेलोसिटी आएगी -6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी है, -6 मीटर पर सेकंड। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो इसकी डायरेक्शन सपोज अपोजिट डायरेक्शन है। अच्छा, इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड यहाँ पे हम लेंगे इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज 6 मीटर पर सेकंड। इसका मैग्नीट्यूड है 6 मीटर पर सेकंड। अब हमें यहाँ पे निकालना है इसकी एक्सेलरेशन। देखो वेलोसिटी हमारे पास है 3t स्क्वायर माइनस 18, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर है, डेरिवेटिव ऑफ दिस वेलोसिटी। तो हमें डिफरेंशिएट करना है वेलोसिटी को, यानी 3t स्क्वायर माइनस 18 को विथ रिस्पेक्ट टू t। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगी, 3t स्क्वायर, 3 को छोड़ो, t स्क्वायर क्या आएगी 2, तो यह 2t आएगा, तो 3 2 60 आएगा, 18 की आएगी 0। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर 60। तो बताओ जब टाइम 2 सेकंड्स है एक्सेलरेशन क्या होगी, दैट विल बी 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 45t प्लस 11t स्क्वायर माइनस t क्यूब। तो हमें निकालना है क्या, टाइम जब ये रेस्ट में आएगा। तो हमें कब पता चलेगा ये रेस्ट में आएगा, जब इसकी वेलोसिटी 0 आएगी। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, पहले मुझे वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी है इसकी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, ये आएगा 45 प्लस 22t माइनस 3t स्क्वायर। जब ये रेस्ट में आएगा तब वेलोसिटी किसके बराबर है, 0। इसका मतलब ये हो गया 45 प्लस 22t माइनस 3t क्यूब किसके बराबर, सॉरी स्क्वायर है यहाँ पे, किसके बराबर है 0। अब देखो ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट्स निकालने हैं, बिल्कुल आसान है। तो इसको आप ऐसे करो, 3t स्क्वायर माइनस 22t माइनस 45 इज 0, माइनस को निकालो बाहर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो ये आएगा 3t स्क्वायर माइनस 27t प्लस 5t माइनस 45 इज 0। ठीक है, ये 27 है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, 3t निकलेगा, यहाँ पे आएगा t माइनस 9 प्लस 5 निकलेगा, तो यहाँ पे t माइनस 9 आएगा। तो हमारे पास आ गया t माइनस 9 3t माइनस सॉरी प्लस 5 इज 0। अब हमारे पास टाइम या तो 9 आएगा, यहाँ टाइम आएगा -5/3। अब टाइम नेगेटिव नहीं होगा तो इसको हमें छोड़ना है। ठीक है, तब हमारे पास टाइम कितना है, टाइम है 9 सेकेंड्स। ठीक है, तो 9 सेकेंड्स के बाद ये रेस्ट में आएगा।